और बिहार का बॉर्डर है पनियावा, वहाँ पर माता मदनपुर भवानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। और वहाँ से माँ चली हैं तो पटजिरवा जो नारायणी के तट पे है, बेतिया से 5 किलो अंदर देहात का एरिया है, वहाँ पर माँ है नारायणी के तट पे। माता जहाँ जहाँ रुकती गई तहाँ बाबा बताते गए हैं कि माता यहाँ तक आ गई हैं, आप अभी से मान जाइएगा तो माँ को हम वापस कर सकते हैं। लेकिन राजा का एक ही हट था कि माँ को हम दर्शन करेंगे। तब माँ वहाँ चली हैं तो हमारे जिला गोपालगंज में जलालपुर है, वहाँ पर घोड़ा घाट भवानी के नाम से माता। यही जो बाग है जो रसू भगत दौरी करते थे, इसी बाग से देखिए। तो हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और अभी हम हैं गोपालगंज के फेमस मंदिर जो थावे मंदिर है, वहाँ पे हम पहुँचे हुए हैं और आज आपको यहाँ का व्यू दिखाएंगे। और काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है थावे मंदिर। तो चलिए आप हमारे इस ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए और चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं मंदिर का। चलिए चलते हैं, आप ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिए। आप जब गोपालगंज से आते हैं तो आपको यहीं पर रुकना पड़ेगा और यह है आपका सिवान का रास्ता। सिवान से आते हैं तो फिर आपको यहीं पर रुकना पड़ेगा और यहाँ से आपका मेन गेट चालू होता है थावे मंदिर का। तो चलिए हम चलते हैं मंदिर के अंदर। जब मेन गेट से एंट्री कीजिएगा तो आपका ये रास्ता चला जाएगा मंदिर के अंदर और यहाँ पे ये रास्ता जाता है गांव के अंदर। तो फिर आपको इस तरह से मंदिर के अंदर जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। तो हम और हमारे फ्रेंड अभी हम एंट्री कर चुके हैं और चल रहे हैं मंदिर के अंदर। तो आप ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिए, चलिए चलते हैं। तो गाइस हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और ये है कुछ व्यू। चारों तरफ आपको दुकानें यहाँ पे मिल जाएगी प्रसाद की, देखिए। और ये रहा मंदिर। तो अभी हम चलेंगे मंदिर के अंदर भी। तो आपको मंदिर के सामने ही यहाँ पे आपको नल मिल जाएगा और यहाँ पर आप अपना हाथ धो सकते हैं, पैर और। ये है मंदिर का गेट, देखिए मेन गेट है ये मंदिर का और यहाँ से एंट्री होती है आपकी। तो गाइस मंदिर के अंदर वीडियो करना अलाउ नहीं है, तो मैं आपको कुछ गूगल से फ़ोटो और कुछ पहले का कुछ वीडियो में रखा हूँ क्लिप, मैं इसमें ऐड कर दूँगा। यहाँ से स्टार्ट होता है रसू भगत का द्वार। तो चलिए हम चलते हैं रसू भगत के मंदिर में। और यहाँ से कुछ और भी दुकानें लगी हुई हैं, देख रहे हैं काफ़ी सारी दुकानें यहाँ पे लगी हुई है चारों तरफ। तो ये देखिए गाइस, काफ़ी लोगों का फेवरेट होगा ये इमली यहाँ पे है। और ये चलते हैं रसू भगत के मंदिर में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंदूर का दुकान है। ये देखिए, ये है रसू भगत जी का मंदिर का गेट है जो कि अभी काम चल रहा है। देखिए मंदिर भी अभी बन रहा है इनका, काफ़ी बड़ा मंदिर है और अभी काम इस पे प्रगति पे है। चलिए चलते हैं गाइस। मंदिर के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करना मना है, फिर भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ यार नए आए हो तो प्लीज़ लाइक कर दो यार और सब्सक्राइब भी कर दो। चलते हैं मंदिर के अंदर। है रसू भगत का मंदिर। आपसे बताया है कि अभी मंदिर का काम अभी चल रहा है, बन रहा है इनका रसू भगत का मंदिर। काफ़ी भव्य मंदिर बन रहा है, देख रहे हैं काफ़ी बड़ा मंदिर है।
तो चलिए हम चलते हैं अंदर में। तो ये हैं रस्सू भगत। कुछ मंदिर के बारे में बताइए ना। ये मंदिर जो आप अभी दर्शन किए हैं, जी ये रस्सू भवानी मंदिर है। जी यहाँ पर माँ कामाख्या देवी ने साक्षात रूप से राजा मदन सिंह महाराज को अपने हाथ रूप में बाबा के कपाल से हाथ निकालकर अपने हाथ रूप में दर्शन दिया है। और राजा को इसी बात का तिथि था, ये कतरा से चावल निकालते थे, उसमें से चावल निकलता था तो बाबा गरीबों में दान कर देते थे। जी यही कहानी कुछ समय तक चला। तो यहाँ के जो राजा थे मदन सिंह, उनको इस बात को जानकारी लगा, उन्होंने अपने सिपाहियों को भेजकर बाबा को पकड़वा कर यहाँ बुलवाए और उनसे पूछताछ हुआ कि आप बाघ से दौनी करते हैं, ये सही है या गलत है, ये आप हमें बताइए। उस टाइम बाघ से दौरी करते थे बाबा? जी। अच्छा अच्छा। तो बाबा बोले कि आप जो भी सुने हैं वो सब सही है। राजा बोले जब ऐसा है तो हमको भी दिखाइए। तो बाबा बोले कि नहीं, आपको मैं दिखा नहीं सकता कि पेश पर दबाव दिए। तब बाबा ने उनके कहे अनुसार एक बार बाघ की दौरी जो देख रहे हैं जी जी इसी को बाबा ने करके दिखाया। जी। तो राजा ने भी देखा, सभी ने देखा, लेकिन विश्वास नहीं किया। विश्वास नहीं था उनको? जी, विश्वास इसलिए नहीं किया कि ये सब जादू माया खेल है, ये अपनी जादू माया से हम लोग को भ्रमित कर रहा है। ठीक है। जी जी तो इस बात को ना मानते हुए राजा ने उन पे दबाव दिया जी। और दबाव देकर बोला कि देखिए, अगर आप सचमुच माँ के भक्त हैं तो माँ को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करावें। जी। बाबा बोले कि आप देवी दर्शन योग्य नहीं हैं, आप देवी का पूजा कीजिए, देवी पर प्रसन्न होगी तो आपको दर्शन देगी। बिल्कुल। राजा बोला कि नहीं, इस सब बातों में मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ, जो आपसे कहा गया है वो आप अपना काम कीजिए। बाबा राजा के दबाव में आकर माँ को आराधना किए। माँ ने उनको आश्वासन दिया कि बोल दीजिए जब उचित समय आएगा तो उनका दर्शन उनको मैं दे दूँगी। बाबा ने इस बात को राजा से बोला। राजा ने कहा कि नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, आपको जो कहा गया वही कीजिए। उनका जिद हट धर लिए कि नहीं। राजा से बोला कि माँ आपको सर्वनाश की चेतावनी दे रही हैं, आप मान जाइए तो माँ को हम शांत कर सकते हैं। शांत कर सकते हैं। ठीक है। राजा बोले कि नहीं, इससे मैं डरने वाला नहीं हूँ, ये सब ढोंग ढकोसला है, इस बात पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ, आपको जो कहा गया वही कीजिए। तब वही माता को बाबा ने कहा कि माँ, ये राजा मानेगा नहीं, आप इसको दर्शन दो। तो वही माँ क्रोध में चली है कामाख्या, आसाम गुवाहाटी से। जी, गुवाहाटी से आई थी। जी, तो गुवाहाटी चली है तो दक्षिणेश्वरी काली कलकत्ता। जी जी। और कलकत्ता चली तो बड़ी पटन देवी पटना। जी। और पटना चली तो आमी अंबिका भवानी है। जी जी। आमी चले तो मरहौरा देवी के नाम से प्रसिद्ध है। और बिहार का बॉर्डर है पनियावा, वहाँ पर माता मदनपुर भवानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। और वहाँ से माँ चली हैं तो पटजिरवा जो नारायणी के तट पे है, बेतिया से 5 किलो अंदर देहात का एरिया है, वहाँ पर माँ है नारायणी के तट पे। माता जहाँ जहाँ रुकती गई तहाँ बाबा बताते गए हैं कि माता यहाँ तक आ गई हैं, आप अभी से मान जाइएगा तो माँ को हम वापस कर सकते हैं। लेकिन राजा का एक ही हट था कि माँ को हम दर्शन करेंगे। तब माँ वहाँ चली हैं तो हमारे जिला गोपालगंज में जलालपुर है, वहाँ पर घोड़ा घाट भवानी के नाम से माता प्रसिद्ध हुई। जलालपुर में तो जब वहाँ पर आ गई तब बाबा ने कहा कि देखिए, माता बहुत नज़दीक आ गई हैं, आप अभी से मान जाइएगा तो माँ को हम वापस कर देंगे। राजा बोले कि नहीं, जो छत्री का मुँह से वचन निकल जाता है वो वापस नहीं होता है, तुम अपनी माँ को दिखाइए। जब माँ थावे के क्षेत्र में प्रवेश की तो चक्रवात, आनी, तूफान, सैलाबों के साथ प्रवेश किया। राजा का जो राजनगरी था सब उथल पुथल होने लगा। बाबा ने कहा कि देखिए, जो भी घटना घटित हो रहा है ये सब देवी माँ का प्रकोप है। राजा बोला कि ये देवी माँ का प्रकोप नहीं है, ये वार्षिक मौसम का प्रभाव है। जब भी बरसात का मौसम आता है, अभी तो उनको विश्वास नहीं था। जब भी बरसात का मौसम आता है तो उथल पुथल होता है। राजा से बोले कि आपका बुद्धि अब भ्रष्ट हो गया है। और माँ से बाबा बोले कि माँ, अब ये राजा मानेगा नहीं, अब आप इसको दर्शन दे दो, विलम्ब ना करो। वही माँ आई,
और इनके शरीर के अंदर प्रवेश की हैं और इतना ही हाथ इनके कपाल से निकाली हैं। इतना ही हाथ राजा मदन सिंह महाराज को दर्शन हुआ है और इतना ही हाथ का दर्शन होते ही हाथ से ज्योति निकला जो राजा मदन सिंह महाराज को उनके राज को ख़त्म कर दिया। यही यहाँ का कहानी है और यही इतिहास है जी। ये था कुछ कहानी यहाँ का थावे मंदिर का। तो चलिए हम आपको व्यू दिखाते हैं यहाँ का मंदिर का अंदर का। देखिए ये जो बाग है जो रसू भगत दोगरी करते थे इसी बाग से। देखिए क्या बोल रहे हो? तो देखो आर्मी बनोगे? आर्मी वाला कपड़ा पहन। अच्छा तो आर्मी बनना है तो तुम यहाँ मंदिर में क्या कर रहे हो ना? पहले तुम स्कूल में जाओ, स्कूल में पढ़ाई कंप्लीट करो। 7 बजे जाते हो? अभी तो मॉर्निंग नहीं हुआ है, अभी तो क्या छुट्टी है? छुट्टी है तुम्हारा? कौन सा स्कूल का नाम क्या है? कौन सा स्कूल है? महावन विद्यालय चौथम। देखिए कितना फास्ट बोल रहा है। क्लास वाला लड़का का परीक्षा है, मतलब हम लोग बात करने से तो बहुत तेज लड़का लगता है, लेकिन इसका स्वभाव देखिए। पहले धागा ले लिया है और मंदिर में आया है और बोल रहा है कि आप धागा हमसे ले लीजिए। और अच्छा देखिए भभूति भी लगाता है। रहने दो। तो ये था कुछ कहानी थावे मंदिर का। तो आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये देखिए छोटा बच्चा लोग जो कि ये लोग पूरा मंदिर चारों तरफ घूमता है और धागी लिया है हाथ में, आप लोग को दिखाए हैं। और ये लोग धागी को बोलता है कि 10 रुपये दे दीजिए और धागी ले लीजिए, ऐसा कुछ करता है ये लोग। लेकिन आप लोग का स्कूल जाना चाहिए, ठीक है? आप लोग स्कूल जाइएगा, स्कूल जाओगे अच्छा रहेगा। यहाँ मंदिर में आते हो अच्छी बात है, लेकिन स्कूल जाया करो, ठीक है? सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा।